नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार। आज हमारे जो क्लास होने वाली है वो राजस्थान जीके से संबंधित क्लास है, जो कि 2 नंबर क्लास होने वाली है। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसे आप देखिए कि अपने कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, जिससे आपको अपनी तैयारी का भी पता चल जाएगा। तो आज की हमारी क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया? लावा ठिकाना था, उसको जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया? ऑप्शन है अगस्त 1947, जुलाई 1948, सितंबर 1948 या फिर जुलाई 1947। चलिए जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए। लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? जुलाई 1948। ऑप्शन नंबर बी सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? अलवर राज्य में जन जागरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है ठाकुर देशराज को, बाबा लक्ष्मण दास को, या फिर पंडित हरिनारायण शर्मा को, या फिर पंडित नाथुराम शर्मा को। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अलवर राज्य में जन जागरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। किसे दिया जाता है? तो सही अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित हरिनारायण शर्मा को। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? आदिवासियों के मसीहा जिन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की। आदिवासियों के मसीहा थे जिन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की। कौन थे? ऑप्शन है गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, या फिर नानक भील। जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदिवासियों के मसीहा कौन थे जिन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की? कौन हो जाएंगे? भोगीलाल पांड्या। अगर सीधा पूछ ले आदिवासियों के मसीहा, फिर क्या राइट होता है? मोतीलाल तेजावत। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? वर्ष है 1921 में सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? ऑप्शन है भरतपुर, अलवर, कोटा, या फिर बूंदी। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा राज्य था जिसमें सुअर विरोधी आंदोलन चला था? तो कौन सा हो जाएगा? कहाँ पर चला था? अलवर में 1921 में सुअर विरोधी आंदोलन चला। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। संप सभा के संस्थापक थे। संप सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, नानक जी भील, या फिर गोकुल भाई भट्ट। तो संप सभा के संस्थापक कौन थे? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। संप सभा के संस्थापक कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? गोविंद गिरी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबोधित स्थल निमोचना का किस जिले में है? दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबोधित स्थल निमोचना किस जिले में है? ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, या फिर जयपुर, या नागौर। तो निमोचना किस जिले में है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। निमोचना कहाँ हो जाएगा? भरतपुर में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए सॉरी, निमोचना कहाँ है? निमोचना है अलवर में। निमोचना है अलवर में, अलवर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से प्रारंभ हुआ?
राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है डूंगरपुर, नशीराबाद, उदयपुर या फिर एरनपुरा छावनी से। कहाँ से हुआ? जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से प्रारंभ हुआ? तो कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? ऑप्शन ए है गोसुंडा, या फिर ऑप्शन बी है ओसिया, ऑप्शन सी है नागदा, ऑप्शन डी है बेराट। तो कौन सा सही हो जाएगा? राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं बौद्ध संस्कृति के? बेराट, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गणेश्वर का टीला जहाँ श्वेतांबर योग्य के अवशेष मिले हैं, जो किस जिले में है? गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? ऑप्शन ए है सीकर में, चित्तौड़गढ़ में, गंगानगर में या फिर चूरू में। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? तो कहाँ है गणेश्वर सभ्यता? सीकर में, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है? कालीमंगा क्षेत्र से कितनी वेदिकाएं प्राप्त हुई है? कितनी है? ऑप्शन ए है 5, बी ऑप्शन है 7, 8 या फिर डी ऑप्शन है 9। तो कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। कालीमंगा क्षेत्र से कितनी वेदिकाएं प्राप्त हुई है? तो कितनी वेदिकाएं प्राप्त हुई है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 7 वेदिकाएं अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। सॉरी, यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं होगा। कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए है मेड़ता, जालोर, भीनमाल या फिर मंडोर। तो राजधानी कौन सी थी? राजस्थान के प्रतिहार वंश के संस्थापक है हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी हो जाएगी? सही आंसर हो जाएगा मंडोर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या पूछा है? मुहणोत नैण सी गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? ऑप्शन है 22 शाखाओं का, 24 शाखाओं का या फिर 26 शाखाओं का या फिर 28 शाखाओं का। तो मुहणोत नैण सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 22, 24, 26 या फिर 28 शाखाओं का। तो कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 26 शाखाओं का वर्णन किया है मुहणोत नैण सी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। राणा सांगा ने दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, मुजीबुर शाह है या फिर है मोहम्मद बेगड़ा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो राणा सांगा ने किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को, जो कि दिल्ली का सुल्तान था। चलिए अगला क्वेश्चन है महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त था? महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त था? ऑप्शन ए है 5 में, 3 में या फिर 7 में या फिर 9 में। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त था? कितने भागों में विभक्त था? तो कितने में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 5 भागों में विभक्त था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 जनवरी 1527, 17 मार्च 1527, 17 मई 1527 या फिर 17 जून 1527। जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए।
खानवा का युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? ऑप्शन है राय सिंह को, जसवंत सिंह को, या फिर अजीत सिंह को, या फिर साजन सिंह को। तो किस राजा को कान का कच्चा राजा कहा है? इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किसको कान का कच्चा कहा है? जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए। तो किसको कहा है? ऑप्शन नंबर 3, अजीत सिंह को कान का कच्चा राजा कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सुमेल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन है राव मालदेव व शेरशाह के मध्य, राव चंद्रसेन व शेरशाह के मध्य, राव जोधा व शेरशाह के मध्य, हुमायूं और शेरशाह के मध्य। तो सुमेल का युद्ध किन के मध्य हुआ था? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, राव मालदेव व शेरशाह के मध्य सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम ने, बिसल देव ने, या पृथ्वीराज द्वितीय ने, या फिर अजयराज ने। तो किसने बनाया था अजमेर को राजधानी सबसे पहले? जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए। तो अजमेर को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? ऑप्शन नंबर 4, अजयराज। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बूंदी का रंग महल का निर्माण करवाया था? बूंदी में जो रंग महल है उसका निर्माण किसने करवाया था? रतन सिंह ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने, या फिर माधव सिंह ने। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। किसने करवाया था बूंदी के रंग महलों का निर्माण? तो किसने करवाया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्रसाल ने। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जालोर के चौहान शाखा का संस्थापक था? जालोर के चौहान शाखा का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है अजयपाल, पृथ्वीराज, कीर्तिपाल, या फिर सामंत सिंह। जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए। तो जालोर के चौहान शाखा का संस्थापक कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, कीर्तिपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान में बुढ़ी तीज मनाई जाती है। ये बुढ़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, या फिर श्रावण शुक्ल तृतीया को। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राजस्थान में बुढ़ी तीज मनाई जाती है तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है? फुलडोल उत्सव मनाया जाता है वल्लभ पंथ द्वारा, राम स्नेही पंथ द्वारा, संत नामी पंथ द्वारा, या फिर परनामी पंथ द्वारा। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। फुलडोल उत्सव मनाया जाता है किसके द्वारा मनाया जाता है? राम स्नेही पंथ द्वारा। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है डूंगरपुर, करौली, बांसवाड़ा, या फिर प्रतापगढ़। तो घोटिया अम्बा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो कहाँ कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर 3, बांसवाड़ा में घोटिया अम्बा का मेला भरता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? लंगूरिया लोकगीत है। लंगूरिया लोकगीत है वो कैसा गीत है? विवाह गीत है, होली पर गाया जाने वाला गीत है, प्रेम गीत है, या फिर भक्ति गीत है।
तो लंगूरिया लांगूरिया गीत लोकगीत है। तो लांगूरिया लोकगीत किससे संबंधित हो जाएगा? किसे हो जाएगा? क्या ये भक्ति गीत है। ऑप्शन नंबर 4। तो आज की क्लास में इतना ही है साथियों। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। और इस क्लास का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल RPRAC में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लग रही है। अगर आपको इस क्लास में इससे ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन एक ही क्लास में कर देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।